Jai Hind Warriors, I'm back with this video, and this video is about WAT, that is WAT, which stands for Word Association Test and which plays a very important role in your assessment. And Word Association Test comes under the psychological test series. So I'm here with this video because of many requests, and yeah, I came up with this fast face cam also because many people were saying why don't you make face cam videos. So if you think face cam videos are more like attractive or helping you more, so you can please let me know in the comment box. So without wasting our time, let's start today's topic, that is VAT. So I will be covering this topic in general 10 points only. The first point is write grammatically correct sentences and maintain a good handwriting. Now, why grammatical errors matter or why handwriting matters? Because they just want to see that how you react in the situations where you are not having time. जब आप अंडर प्रेशर होगे तब आप क्या रिएक्ट करोगे? आपकी राइटिंग खराब हो जाएगी, आप ग्रामर की छोटी छोटी चीज़ें भूल जाओगे, मतलब बेसिक चीज़ें भूल जाओगे. बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं चाहिए, बट जो बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए मैं एग्जांपल आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको. जैसे कि एग्जांपल है, गवर्नमेंट स्कीम्स वाज हेल्प पुअर. ये होता है, देर इज़ नो बिग डील व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग. तो जिसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है स्टार्टिंग में, उसके साथ ही प्रॉब्लम होगी. तो मैंने एग्जांपल दे रखा है, आप साइड की स्क्रीन पे देख सकते हो. सो इन विच जो पहला वाला सेंटेंस है दैट इज रॉन्ग एंड दैट गवर्नमेंट स्कीम्स आर हेल्पिंग पुअर. द बेसिक फंडा इज आपको ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना है और हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. Second point is don't make sentences related to defense too much. It shows lack of originality and thoughts. Abhi they know that you came for interview, for SSB interview, you are a defense aspirant. आपके अंदर बहुत ज़्यादा देशभक्ति है और आपको फौज में शामिल होना है, फौज में अफसर बनना है, तो उनको वो चीज़ें पता है. तो आपको बार बार अपनी स्टोरीज में या अपने वर्ड्स में बार बार वो लिख के नहीं बताना कि मैं आप कितने ज़्यादा पेट्रियोटिक हो. दे वॉन्ट टू सी योर माइंडसेट, योर ब्रॉड विजन. उनको सिर्फ यही नहीं चाहिए कि बंदा बस फौज के पीछे पागल है, वो नहीं चाहिए. तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए. साइड की स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हाँ एग्जाम्पल्स हैं कुछ, मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. जैसे डाई, आई कैन डाई फॉर नेशन, ये सब नहीं लिखना है. सेक्रीफाइस, सोल्जर सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर नेशन. अभी आपने सोल्जर्स के ऊपर लिखा है, आप सेक्रीफाइस करना है तो आप ये भी लिख सकते हो, पेरेंट्स सेक्रीफाइस अ लॉट फॉर चिल्ड्रन. ये भी पॉइंट करेक्ट है, बट आपको एकदम पागलपन नहीं दिखाना है देशभक्ति के चक्कर में. मतलब आपको जहाँ पे इनएविटेबल है वहाँ पे आप लिखो. जैसे सेंटेंसेस वर्ड आ जाएंगे मार्टियर, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें हैं. अभी जैसे ये वर्ड आया कंट्री, इसमें लिखा है इंडियन आर्मी सिक्योरिंग आवर कंट्री. कंट्री के ऊपर और भी लिख सकते हो. दूसरा सेंटेंस मैंने नीचे लिखा है जो आप लिख सकते हो, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. और आप ये लिख सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस मेंटेनिंग पीस अमंग कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आगे जोड़ सकते हो अगर लिखना चाहो तो आप, ठीक है. उसके बाद में आगे पॉइंट पे चलते हैं. डोंट मेक सजेस्टिव और प्रीचिंग सेंटेंसेस. आपको वहाँ पे ज्ञान नहीं देना है, आपको ज़्यादा सजेशन या एडवाइस वाले सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल साइड वाली स्क्रीन पे देखिए, help, everyone should help poor. Donation, one must do donation. Calm, you should remain calm in difficult situation. These all sentences are not acceptable. आप 1 2 60 में आपको नहीं आ पा रहा है तब आपने 1 2 गलती कर दी, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट अ सुपर कंप्यूटर. एंड अगर आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे तो वैसे ही पता चल जाएगा कि आप कोच्ड हो, तो वो 2 3 सेंटेंस में चल जाएगा, बट बहुत ज़्यादा में नहीं होना चाहिए. ओके उसके बाद में आगे चलते हैं. जैसे डोंट यूज वर्ड्स लाइक शुड, कुड, माइट, ओट, कैन, मे, मस्ट एक्सेट्रा टू मच. अब ये एकदम बेसिक रूल है, इसको आप अपने दिमाग में रख लेना कि मतलब ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है. मैंने वही बोला फिर से, जैसे 60 वर्ड्स हैं उसमें आपने 2 3 में यूज़ कर लिया, इट्स ऑल फाइन. बट आप सारे सेंटेंसेस इसी तरीके से बनाते जाएंगे तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एट ऑल. ओके उसके बाद में जैसे ये मैंने एग्जांपल्स कुछ दे रखे हैं वो देखिए. वी शुड फाइट अगेंस्ट कोरोना टुगेदर. एवरी हेल्दी पर्सन मस्ट डू ब्लड डोनेशन. लैक ऑफ प्लानिंग कैन बी द रीजन ऑफ लॉस. इसमें देखिए अगेंस्ट यूज किया है, वो सॉरी अगेंस्ट जो वर्ड था उसमें इन्होंने क्या लिख दिया, वी शुड यूज कर लिया है. दूसरे वाले में क्या है, एवरी हेल्दी पर्सन मस्ट यूज कर लिया है. इसमें क्या है दूसरे वाले में,
लैक ऑफ प्लानिंग कैन बी द रीजन। ओके, कैन इज फाइन, कैन तो आप कभी कभार यूज कर लो, बट शुड, माइट, मस्ट, ये सारी चीजें ज्यादा यूज नहीं करनी है। उसके बाद में कीप द सेंटेंसेस एज शॉर्ट एज पॉसिबल। आप सेंटेंसेस 4 से लेकर 10 वर्ड के बीच में बनाएं, बहुत ज़्यादा लंबे बनाने की जरूरत नहीं है। साइड की स्क्रीन पे देखिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है, एक मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बूस्ट इकोनॉमी, कितना अच्छा है, और इसमें पूरा मकसद निकल गया है कहना क्या चाह रहा है। और जो मैं उसके कॉन्ट्रेरी पे एक सेंटेंस बना रखा है मैंने, जो लोग गलती कर देते हैं इनिशियली जब प्रैक्टिस नहीं करते वही होगा। जैसे इंडिया डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स विच कैन हेल्प अवर इकोनॉमी टू ग्रो मच फास्टर। देखो दोनों का मतलब वही है, बट द पावर ऑफ एक्सप्रेशन मैटर्स अ लॉट। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है आपका, वो अच्छा तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करो, और वो क्या बहुत मैटर करता है। आपका एक वर्ड आपके 2-3 वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकता है। अभी देखिए नीचे वाले में 16 वर्ड्स यूज किए हैं, उसके बाद में वही मतलब निकला है, और ऊपर वाले में 5 वर्ड यूज करें वही मतलब निकला है। सो दैट इज द बेसिक थिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। उसके बाद में फ्रॉम नेगेटिव वर्ड्स ट्राई नेगेटिंग द वर्ड्स और हैविंग रिमेडियल अप्रोच। अब क्या होता है कि नेगेटिव वर्ड आता है तो लोग घबरा जाते हैं, या जब भी प्रैक्टिस करते रहते हैं लोग गिव अप कर देते हैं। जैसे आप गूगल पे सर्च कर लेना, बहुत सारी साइट्स हैं जैसे एसएसबी क्रैक, उन्होंने तो 100 200 वर्ड दे रखे हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्ड को टैकल करने का सिंपल फंडा क्या है? सिंपल फंडा ये है कि उसको ना आप निगेट कर दो। अब देखो कॉमन सेंटेंस क्या होता है, लव ओवरकम्स हेट, करेज ओवरकम्स फियर। तो हर जगह आप ओवरकम यूज नहीं कर सकते। अभी मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि आपका थोड़ा सा सोचने का दृष्टिकोण बदलेगा इन सेंटेंस को पढ़ने के बाद में। अभी जैसे क्या है, डिलेमा, डिस्कशन रिजॉल्व्स डिलेमा। इंफीरियर, सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प टू ओवरकम फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी। किल, क्लोरीन किल जम्प्स इन वाटर। ब्लड डोनेशन इज a noble work. Lonely, kids play online games when they are lonely. Stress, meditation relaxes mind from stress. अभी जैसे इन नॉर्मल वर्ड आ जाते हैं ना, तो सबसे पहले डिलेमा, अरे यार ये तो एकदम डिप्रेशन वाला वर्ड आ गया। इन्फीरियर, अरे यार इन्फीरियर, फिर से नेगेटिव वर्ड आ गया। किल, ब्लड, लोनली, अरे लोनली में मैं क्या लिख दूं यार, लोनली में क्या है, मैं लोनली रहता हूं तो मैं क्या करता हूँ, ये सब नहीं लिखना है। उसको आप प्रैक्टिस करो, अच्छे सेंटेंसेस बनाओ। और मैं तो बोलूँ जब प्रैक्टिस करने बैठोगे ना, एक वर्ड के ऊपर 2-2 सेंटेंस बनाओ, बहुत मजा आने वाला। 2-2 सेंटेंस बनाओ, 3-3 सेंटेंस बनाओ, लिखते जाओ। हर दिन 20 वर्ड कर लो, बहुत है मतलब। बट जो 20 करोगे आप ऐसे करना कि मतलब आप उस वर्ड को अगली बार देखो तो आपके दिमाग में खौफ ना आए कि मैं यार इसके ऊपर क्या लिख दूं। ठीक है, उसके बाद में जैसे स्ट्रेस आया, स्ट्रेस क्या है, बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। अब इसको हमने कैसे ओवरकम कर दिया, मेडिटेशन रिलैक्सेस माइंड फ्रॉम स्ट्रेस। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस। मैं जब से बोल रहा हूँ कि बैट को सही करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज प्रैक्टिस। भी प्रैक्टिस भी पहले तो आप नॉर्मल कर लो, ठीक है, पहले टाइमर के साथ हो नहीं पाएगा, बिकॉज व्हेन यू विल स्टार्ट एज ए न्यू कमर और एज ए फ्रेशर, तो मतलब आपके लिए ना बहुत टफ हो जाएगा और आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, सो जब आपको लगे कि यू हैव गॉट दैट पेस, आपको वो पेस मिल गया है, स्टार्टिंग के 10-15 दिन आपने नॉर्मल प्रैक्टिस कर लिया, आपने लिख लिया, उसके बाद में आपको लगता है कि आपको पेस मिल गया है, आप क्या कीजिए, उसके बाद में अपने फोन में, सेल फोन में टाइमर ले लो, टाइमर के साथ में लिखना स्टार्ट करो। वाई टाइमर इज इंपॉर्टेंट, सी ऑन द साइड स्क्रीन, टोटल वर्ड्स होते हैं 60, टाइम होता है 15 मिनट्स, तो पर वर्ड आपको मिलते हैं 15 सेकेंड्स। एंड इन दोज 15 सेकेंड्स योर माइंड विल बी हैंग्ड। ओके, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार मैं क्या लिख दूं इतने में नेक्स्ट वर्ड, और लिटरली यू विल सी लाइक वर्ड्स विल बी चेंजिंग लाइक दिस ओनली। सो टाइमर के साथ में प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट वर्ड और यू आर नॉट एबल टू मेक सेंटेंसेस, अगर आपको कुछ लग नहीं रहा है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, तो जब आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है वर्ड, आप उस वर्ड को लिख के छोड़ दो। ठीक है, वर्ड लिख के छोड़ दोगे, वर्ड लिख के छोड़ दिया, सबसे पहली बात क्या हुई कि वो मिक्सअप नहीं हुआ, आपका जो सीक्वेंस वो बिगड़ा नहीं। ठीक है, सीक्वेंस बिगड़ जाएगा और गलती से आपने आगे वर्ड नहीं लिखा है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो वर्ड नहीं लिखते, वो सीधा सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस में वर्ड यूज कर लेते हैं। सबसे बेस्ट चीज है आप वर्ड आगे लिख लो, उसके आगे डैश, साइड स्क्रीन पे देख लो, जैसे वर्ड लिख के डैश मार दिया आगे, उसके बाद में लिखना स्टार्ट करो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे फ्रीडम लिख दिया, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है फ्रीडम से क्या मिलता है, हैप्पीनेस मिलेगी, फ्रीडम मिल जाएगा, तो आपने हैप्पीनेस वर्ड उसके आगे लिख दिया। अगर आपके दिमाग में सिर्फ वही आ रहा तो वो लिख दो, कुछ नहीं आ रहा तो वर्ड लिख के छोड़ दो,
ठीक है। उसके बाद में आपको टाइम मिलेगा, जैसे आपका एक वर्ड छूटा मान लो, ठीक है, उसके बाद में आपका ब्रेक हो जाता है। साइकोलॉजिकल में 4 टेस्ट होते हैं, तो 2 टेस्ट होने के बाद में ब्रेक होगा, वापस आपके पास आपकी कॉपी वापस आएगी। उतने में आपके दिमाग में अगर आपका एक वर्ड छूटा है तो आप वो वापस वहां जाके भी लिख सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ा पाप नहीं कर दोगे आप, ठीक है। बट आपने बहुत सारे वर्ड छोड़ दिए तो वो पॉसिबल नहीं होगा, बट एटलीस्ट आपका वो एकदम इंटेंजिबल चीजें नहीं बनेंगी, मतलब एकदम खराब नहीं हो जाएगा कि वो आपने सीक्वेंस में गड़बड़ कर दी तो वो ऐसा सर समझ नहीं पाएगा आपने किस वर्ड का वो सेंटेंस बनाया हुआ है। तो इसलिए वो या तो लाइन छोड़ दो या वर्ड लिख के छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद में ठीक है, प्लीज राइट द वर्ड और अंडरलाइन इट इन सेंटेंस। हाँ, या तो आप आगे वर्ड लिख दो, उसके बाद डैश मार दो, या उसके बाद में आपने सेंटेंस लिख दिया तो नीचे उसको अंडरलाइन कर दो, और सीक्वेंस कभी मिस नहीं करना है। तो ये बेसिक पॉइंट थे। मैंने बहुत जल्दी कोशिश की है कि 10-11 मिनट की वीडियो बना के मैं खत्म कर दूं, क्योंकि बिकॉज ये मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाल रखी, 1-1 घंटे की वीडियो डाल के। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, एंड इफ यू फील दैट दिस वीडियो is worth your like and your comment or anything, any kind of help you want from me, so you can just put in the comment box, and please subscribe this channel if you like it. And apart from this, I am just giving a link in the down below comment box for my Telegram group. By clicking on that link, you can directly join my Telegram group. There in the group you can send me the PPTD or tag pictures, or you can send me VAT, SRT, whatever kind of stuff you want to get reviewed. You can send me there and I will review it, and if possible I will review it and make video on it and put on the YouTube. That's all. Jai Hind दोस्तों।